हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 19 सितंबर 2024, दिन गुरुवार, हिंदी महीना भी बदल गया, अश्विनी महीना, कृष्ण पक्ष द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो केंद्र सरकार की मोदी कैबिनेट बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए। सबसे पहले तो मोदी सरकार ने किसानों के लिए भी खजाना खोल दिया है। पीएम आशा योजना अब जारी रहेगी। इसके अलावा खाद पर सब्सिडी को भी मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने। दरअसल किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए पीएम मोदी ने पीएम आशा योजना के लिए 35,000 करोड़ रुपए मंजूर भी कर दिए हैं। ये पीएम आशा योजना क्या है दोस्तों, जिस तरह से किसानों की फसलों की एमएसपी वगैरह होती है, उसी तरह से ये एक मूल्य समर्थन योजना है। और इससे किसानों को क्या फायदे मिलेंगे। इस योजना से दाल और तिलहन की फसल का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित किया जाता है, जिससे कि किसानों को दलहन तिलहन की खेती करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। भारत इन फसलों में आत्मनिर्भर भी बनेगा। PMAASHA पीएम आशा का फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। तो इसको जारी रखने के लिए मंजूरी मिल चुकी है। पहला फैसला तो ये रहा। दूसरा देखिए आप, केंद्र सरकार की कैबिनेट ने रबी फसल सत्र 2024 के लिए भी P&K उर्वरकों पर NBS दरों को स्वीकृति दी है। यानी कि किसानों का जो खाद उर्वरक होता है उस पर भी सब्सिडी का फायदा मिलेगा। 31 मार्च 2025 तक के लिए सब्सिडी आधारित दरों को मंजूरी दी है और इससे कि किसानों को सस्ते में खाद बीज वगैरह मिल पाएंगे। और इस उर्वरक योजना के लिए भी सरकार ने 24,475 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी है ना। और कैबिनेट बैठक का एक और अगला बड़ा फैसला है, केंद्र सरकार ने चंद्रयान 4 मिशन को भी मंजूरी दे दी है। मिशन अंतरिक्ष के तहत कई बड़े फैसले लिए गए। देखिए, भारत चांद पर भेजेगा मानव मिशन। चंद्रयान 4 पर 2104 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए ये चंद्रयान 4 मिशन को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इस मिशन के तहत चंद्रमा से मिट्टी लाई जाएगी और पहली बार इस मिशन से चांद पर भारतीय लोगों को भेजा जाएगा। वहीं अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन और विनस मिशन 2028 में लॉन्च होगा। अभी तक आपको पता होगा, इसरो के भारतीय वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिए हैं। तो चांद पर भारत के ये 3 कदम के बाद अब चौथा कदम चंद्रयान 4 मिशन का होगा। वहीं चंद्रमा और मंगल के बाद भारत की नजर अब शुक्र ग्रह पर भी है। विनस ऑर्बिट मिशन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस मिशन के लिए भी 1236 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस मिशन का उद्देश्य क्या है देख सकते हैं आप। शुक्र ग्रह के वायुमंडल भूविज्ञान को बेहतर ढंग से समझा जाएगा, क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह भी है। इसलिए शुक्र और पृथ्वी के विकास को समझने में मदद मिलेगी इस मिशन से। और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत एक और बड़ी छलांग लगाएगा। दिसंबर 2028 तक हमारे देश का पहला अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन भी स्थापित होगा, है ना। तो ये सब कुछ फैसले भी सरकार ने लिए। इसके अलावा देखिए आप, बायो स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने बायो राइड को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग की 2 प्रमुख योजनाओं को जारी रखने के लिए मंजूरी दे दी है। इनका उद्देश्य और डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण फैसला तो ये लिया गया है, वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को भी कैबिनेट में मंजूरी मिली। इसी साल नवंबर दिसंबर में अब एक देश एक चुनाव का बिल लाएगी सरकार। और ये नया सिस्टम लागू होने के बाद अब हमारे देश में विधानसभा लोकसभा चुनाव एक साथ होंगे और उसके बाद अगले 100 दिन में निकाय यानी कि स्थानीय चुनाव भी आयोजित कराए जाएंगे। तो ये केंद्र सरकार की तरफ से एक सबसे बड़ा फैसला लिया गया। हालांकि एक देश एक चुनाव से राष्ट्रीय सियासत पर भी बड़ा असर देखने को मिलेगा। कई विपक्षी पार्टियां कांग्रेस, सपा, बसपा वगैरह इसका विरोध भी कर रही है। उसके बावजूद अब ये बिल लाएगी सरकार। ये वन नेशन वन इलेक्शन से दोस्तों हमारे देश में क्या फायदे क्या नुकसान होंगे, इस बाबत अगर डिटेल जानकारी आप देखना चाहते हैं तो मैंने कल शाम को DLS न्यूज पर एक वीडियो डाला था सेपरेट, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, है ना। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, एक और बड़ी अच्छी खबर आ रही है। सहारा ग्रुप में निवेश कर फंसे लोगों के लिए बड़ी राहत भरी खबर आई है। पैसों की वापसी पर भी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ, देखिए, सहारा समूह के सभी जमाकर्ताओं के लिए बड़ी अच्छी खबर। केंद्र सरकार ने वापसी की धन सीमा को बढ़ा दिया है। पहले आपको पता होगा दोस्तों, सरकार ने सहारा रिफंड के लिए अधिकतम धनराशि 10,000 रुपए तय की थी, लेकिन उसको सीधा बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया है। यानी सहारा समूह के जमाकर्ताओं को अब रिफंड के तौर पर मिनिमम 50,000 रुपए तो दिए जाएंगे। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट वगैरह ने भी कुछ आदेश जारी किए थे, मैंने आपको बताया थे DLS न्यूज पर अपडेट। तो उसके बाद उम्मीद है कि अब जल्दी सहारा ग्रुप के निवेशकों को उनका पैसा मिल पाएगा। देखते हैं आगे इस पर और जो भी अपडेट आएगा दोस्तों मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। तभी तो मैं आपको कहता रहता हूं दोस्तों कि अगर आप अभी तक भी DLS न्यूज चैनल से जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, मतलब ये घंटी का नोटिफिकेशन बटन ऑल पर सेट कर देना, ताकि आपको रोजाना की सरकार के बड़े फैसले, नई सरकारी योजनाओं की जानकारी, नए नियम सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। दोस्तों मैं हूं DLS भाई और मैंने आपसे ये वादा कर रखा, प्रॉमिस है मेरा, कि मैं हर रोज आप तक काम की खबरें पहुंचाता रहूंगा। और बदले में मैं आपसे मांगता क्या हूँ, कभी कोई रुपये पैसे मांगे क्या, बस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, इसी से मुझे मोटिवेशन मिल जाता है। खैर अपनी बातें बहुत ज्यादा हो गई, अब सीधा आगे बढ़ते खबरों में, वरना आप कहोगे कि यार DLS भाई भाषण देना शुरू कर दिया क्या, कोई पॉलिटिशियन थोड़ी हो गया। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। बैंक लोन वालों के लिए भी अच्छी खबर आई है। दिवाली से पहले होम लोन लेना सस्ता हुआ। सबसे कम ब्याज दर पर अभी ये बैंक लोन दे रहा और वो बैंक है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा, जो अभी आपको 8.4% की शुरुआती दर पर सबसे सस्ता होम लोन दे रहा है। तो आप BOB से लोन ले सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। 500 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। बुजुर्गों को हर महीने 6,000 रुपए पेंशन मिलेगी। 2 लाख सरकारी नौकरियां भी निकाली जाएगी। ये सब घोषणाएं की है दोस्तों हरियाणा राज्य में कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में। टोटल 7 बड़े वादे किए हैं। कांग्रेस ने अपना हरियाणा में इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। महिलाओं माताओं बहनों को भी हर महीने 2-2 हजार रुपए मिलेंगे और सिर्फ 500 रुपए में गैस